उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य की कहानी आप लोगों में से सब ने पढ़ी होगी। ऐसा मुश्किल है कि आप हिंदी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं और ज्योति मौर्य की बात आपके सामने नहीं आई हो। फिर भी मैं 2 लाइन में उस बात को याद दिलाता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में एक चौथे वर्ग का कर्मचारी, निचले दर्जे का कर्मचारी था सरकारी नौकरी में। उसने अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने के लिए साथ दिया। किसी भी पति को देना चाहिए, उसने साथ दिया। पत्नी ने कुछ साल पढ़ाई की, एग्ज़ाम की तैयारी की, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठी और उत्तर प्रदेश में वो डिप्टी कलेक्टर बन गई, ज्योति मौर्य। अब उसके बाद की कहानी जो है वो एक क्राइम थ्रिलर की तरह है। एकता कपूर के लिए एक सीरियल का मटेरियल बहुत अच्छा है। ये हो सकता है उन्होंने काम शुरू कर दिया हो, क्योंकि किसी परिवार में अगर टकराव हो रहा है, किसी परिवार में अगर कोई दुष्टता हो रही है, तो वो एकता कपूर की कहानी रहती ही रहती है। और अगर ऐसा नहीं है तो एकता कपूर के सीरियल देखने के बाद ये नौबत परिवारों में आ जाती है। खैर, एकता कपूर आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा महिलाओं को मिली हुई एक नई अथॉरिटी, एक नया अधिकार, उनकी एक नई आत्मनिर्भरता, ये आज का मुद्दा है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य डिप्टी कलेक्टर बन गई। पति जो है बहुत निचले दर्जे का कर्मचारी था। निचले दर्जे का कर्मचारी ऐसे कि सरकारी नौकरी में जो सबसे नीचे के कर्मचारी रहते हैं, खबरों में ये भी आ रहा है कि वो सफाई कर्मचारी था। तो एक डिप्टी कलेक्टर और सफाई कर्मचारी, ये मेल थोड़ा बेमेल लग रहा था जो कम से कम ज्योति मौर्य को। इस दौरान अपने बराबरी के रैंक के एक दूसरे अफसर के साथ ऐसी चर्चा है, ऐसी खबरें हैं कि उसके कुछ संबंध विकसित हो गए, विवाहेतर संबंध। उसकी शादी अभी तक कायम थी पहले पति से, उसके पति से, और उसके दूसरे व्यक्ति से संबंध हो गए। अब ये मामला गड़बड़ा गया है जरा। जो दूसरा व्यक्ति है वो भी सरकारी नौकरी में था, पुलिस की नौकरी में, तो वहाँ उसके खिलाफ एक जांच शुरू हो गई है। क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बातचीत हुई है, प्रेम संबंधों में जो चैट हुआ है, बातचीत हुई है, उसमें बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये पति को रास्ते से हटा दिया जाए। ये आए दिन परेशानी खड़ी कर रहा है, उसको मार दिया जाए, हटा दिया जाए, उसको निपटा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की चैट और इस पे आधारित कुछ एक नाटकीय ऑडियो, या हो सकता है असली ऑडियो भी हो, मुझको नहीं मालूम है, ये सामने आ रहे हैं खबरों में लगातार। अब मैं इस बात को लेकर बहुत दिन से सोच रहा था कि इसे आपके सामने रखूं तो किस तरह से रखूं, मैं इसके क्या मायने निकालूं कि एक महिला अगर अधिक कामयाब हो गई है अपने पति से, अपने पति को छोड़ दे रही है, तो उसको मैं किस नज़रिए से देखूं। फिर हुआ ये कि ऐसी घटनाएं जगह जगह हुई। झारखंड में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा था, उसने वहाँ से उसको हटा लिया कि हमको नहीं बनाना है तुमको अफसर। अफसर बनने से क्या होता है ये ज्योति मौर्य ने दिखा दिया है। ऐसा बिहार में भी हुआ। ऐसा मध्य प्रदेश की एक दूसरी खबर आई है कि जहाँ एक पंडित ने जजमानी करके, पंडिताई करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसको एग्ज़ाम में बैठाया, पत्नी पुलिस में अफसर बन गई और उसके बाद ने कहा कि अब तुम मेरे लायक नहीं रह गए हो। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, अंतहीन खबरें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है, इससे क्या हो रहा है। इससे एक तो डोमिनो इफ़ेक्ट हो रहा है। डोमिनो इफ़ेक्ट जो नहीं जानते हो उनको बताऊँ मैं। ऐसे कुछ खिलौने रहते हैं जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे खड़े कर दिया जाता है लाइन से, और उसके बाद एक टुकड़े को गिराते हैं तो लाइन से दूर तक वो टुकड़ों को गिराते चलता है, आखिरी के टुकड़े तक पहुँच जाती है। रेलगाड़ी जैसी रहती है टुकड़े गिरने की, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो कुछ ऐसा डोमिनो इफ़ेक्ट हो रहा है कि एक जगह देख रहे हैं कि महिला कामयाब होने के बाद पति के साथ कैसा बर्ताव करती है। कई पतियों का हौसला जवाब दे गया है। उन्होंने महिलाओं को कोचिंग सेंटर से निकाल लिया है, आगे पढ़ाने की हसरत बंद कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जब किसी नेता की पत्नी की ज़रूरत पड़ती है नेता को, चूँकि उनकी सीट जो है रिज़र्व सीट हो गई है, वार्ड का चुनाव, पंचायत का चुनाव, मेयर का चुनाव, सरपंच का चुनाव, वो सीट अगर रिज़र्व हो गई है महिला के लिए, तो तुरंत ही उनके पति जो हैं
वो अपनी पत्नी के नाम के बीच में अपना नाम जोड़ देते हैं, उसके पहले नाम और सरनेम के बीच में अपना नाम जोड़ देते हैं, उसको चुनाव के लिए तैयारी करवाते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, और वो अगर जीत जाती है, पार्षद बनती है, महापौर बनती है, सरपंच बनती है, तो ये उसके नाम पर उसके दफ्तर को चलाते हैं, उसके राज को चलाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, अपने दबदबे को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही बात कर रहे थे हम एक दिन बैठकर, तो जो पंचपति जो रहते हैं या पार्षद पति जो रहते हैं, उनका संक्षिप्त नाम, जिन लोगों को, सरकारी अफसरों को उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है ऐसे पतियों के साथ, तो जो पंचपति हैं उनको पाप कहा जाता है, कहीं पे सरपंच पति अगर है तो उसको सांप कहा जाता है। मुझसे अभी किसी ने पूछा कि विधायक पति अगर उसके नाम पर राज चला रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो मैंने कहा उसको शायद विपत्ति कहना ठीक होगा। विधायक का वी ले लो, पति का पति ले लो तो विपत्ति बना दो उसको, उसके लिए परेशानी रहता है। ये तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन असल बात यह है कि एक महिला ने अगर अपने पति को छोड़ दिया है, उसने अपना दूसरा संबंध बना लिया है, इसमें ये मानव संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये बहुत नई बात नहीं है। इसमें नई बात केवल एक है, बड़ी छोटी सी है, कि वो औरत किसी मर्द के साथ कर रही है, पत्नी अपने पति के साथ कर रही है। पति हमेशा से करते आए हैं। अगर आप हमारा इतिहास देखें तो मैं बहुत नाम लेना नहीं चाहूँगा, कई लोगों की भावनाएं उससे आहत हो सकती हैं। कई ऐसे पति रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही वफादार पत्नी को घर से निकाल दिया, याद है आपको सबको कहानी। कई ऐसे पति रहे हैं जिन्होंने पत्नी को जुए में लगा दिया, और जुए के दांव में हारने के बाद जिसने जुए में उनको जीता, उसने भरी सभा में, भरे दरबार में उनके कपड़े उतारे उस महिला के। तो ऐसा कई जगह असल ज़िंदगी में होता है कि पति अपनी पत्नी को जुए के दांव पे लगा देते हैं, ऐसा होता है। महिलाएं अभी तक दूसरे दर्जे की नागरिक हमारे देश में थी, आज भी मोटे तौर पर हैं, लेकिन जहाँ कहीं महिला को थोड़े से अधिकार मिल रहे हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, सोशल मीडिया की वजह से उसके संपर्क विकसित हो रहे हैं, लोगों के साथ उसकी जान पहचान बढ़ रही है, एक परिवार के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में भी उसकी पहचान बढ़ रही है, उसकी दोस्ती हो रही है लोगों से। मोबाइल और मोबाइल की वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ी है, वो जा सकती है शहर के भीतर, कहीं पे मिल सकती है लोगों से। इसका एक असर ये हो रहा है कि महिला अधिकारों में एक बढ़ोतरी हो रही है, महिला खुद अपने अधिकारों को महसूस कर रही है। अभी तक जिस महिला को घर में कैद कर रखा जाता था, जिसके ऊपर घर के पुरुष जुल्म करते थे, पुरुषों के साथ साथ घर की महिलाएं भी जुल्म करती थी, सास जुल्म करती थी, जेठानी जुल्म करती थी, देवरानी जुल्म करती थी। ये कम से कम 3 रिश्तेदार तो ऐसी रहती थी महिलाएं जो किसी महिला पर जुल्म करने में सक्रिय भागीदारी निभाती थी परिवार के मर्दों की। आज दहेज विरोधी जो कानून बना हुआ है इतना कड़ा है कि इस किस्म के जुल्म, इस किस्म की ज्यादती महिला के ऊपर कुछ कम हुई है। तो महिला ने एक अधिकार की सांस वहाँ पर ली जहाँ कानून ने आकर ससुराल में उसको बचाया। वहाँ पर एक महिला को कुछ अधिकार लगा कि वो एक इंसान है, उसको मार मार कर दहेज हत्या के नाम पर जलाया नहीं जा सकता। तो ये उसके अधिकारों का एक अनुभव था उसका, उसने ये रियलाइज़ किया, ये असर्ट किया, उसने अपनी ताकत को पहचाना कि मेरी भी ताकत है, अगर मेरे साथ जुल्म करेंगे तो मेरी भी एक ताकत है, मैं कानून के पास जा सकती हूँ, इनको जेल भेज सकती हूँ। जैसे जैसे इस कानून का इस्तेमाल बढ़ा, कुछ एक गलत भी इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ एक झूठे केस भी बने होंगे, लेकिन जैसे जैसे इस कानून का इस्तेमाल बढ़ा, ससुराल में बहू पर ज्यादती के मामले घट गए। ये महिला के सशक्तिकरण का एक कानून था जो उसने इस्तेमाल जैसे जैसे किया, वैसे वैसे औरों के लिए यह मिसाल काम आई और पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पर ससुराल में जुल्म और ज्यादती घटी। ये एक किस्म का आर्थिक अधिकार संपन्न होना था कि उसको कानूनी अधिकार भी मिले, महिला कामकाजी हो गई, घर के बाहर निकल कर काम करने लगी या घर के भीतर कोई कॉटेज इंडस्ट्री चलाने लगी, कारोबार करने लगी,
तो उसकी ताकत आई। वो पति की मोहताज नहीं रहती थी कि वो घर आकर पैसा देगा तो खाना बनेगा, सामान लाएगा तो खाना बनेगा। वो दिन लद गए। अब महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं, वो घर की आर्थिक हिस्सेदार हैं वो। तो यहाँ पे आके भी उनको एक नई ताकत मिली है। अब मैं अभी इस बात को समझने के लिए एक बड़ी प्रमुख वकील हैं, उनसे मैं बात कर रहा था इस मामले को समझने के लिए आपके सामने बोलने के पहले। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या ऐसी महिलाएं अगर अपने पति को छोड़ रही हैं, क्या ऐसी महिलाएं पति के साथ मिलकर किसी पुराने प्रेमी की हत्या कर रही हैं, या नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने पति को मार डाल रही हैं, या भाड़े के हत्यारे ढूंढ के अगर पति या प्रेमी की हत्या करवा रही हैं? ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, ऐसी घटनाएं खबरों में बहुत आ रही हैं। तो मैं समझना चाहता था कि इसका क्या मतलब निकालूं मैं। अगर महिलाएं इस तरह का काम करवा रही हैं जो पहले नहीं करवाती थी, तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं। तो उनसे बात करके मुझको जो समझ में आया वो ये है कि महिलाओं के पास अब पहले के मुकाबले ताकत अधिक है। अपनी खुद की ताकत अधिक है, अपने संपर्कों की ताकत अधिक है, उनकी दोस्ती है लोगों से, बाहर उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास पूरी दुनिया का एक नज़रिया बनते चल रहा है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अधिक ताकत संपन्न महिला सशक्तिकरण जब आगे बढ़ेगा तो एक महिला उस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेगी, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ महिलाएं कभी कभी किसी बुरे काम के लिए भी उनका इस्तेमाल करें। सशक्तिकरण के बाद में बुरे काम करना केवल मर्दों की मोनोपोली नहीं है, महिलाएं भी कभी कभी ऐसा कर सकती हैं। यही वजह है कि आज देश भर से जगह जगह से ऐसी खबरें आती है कि कोई पुराना प्रेमी अगर ब्लैकमेल कर रहा था, मिलने की जिद कर रहा था, देह शोषण जारी रखना चाहता था, तो महिला ने अपने पति के साथ मिलके या भाड़े के हत्यारे लेकर उसको निपटा दिया। ऐसा सुनने में आता है। तो ये एक नया दौर है, ये महिला की ताकत का एक नया दौर है। चाहे एक सफाई कर्मचारी की पत्नी डिप्टी कलेक्टर बन के जो नई ताकत पाती है, उस नई ताकत के साथ वो एक विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन स्थापित कर सकती है। वो उस पति को छोड़ने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि अब वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो चुकी है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं में से जो शक्ति संपन्न होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, उनका एक छोटा सा हिस्सा ऐसा कर सकता है। बहुत छोटा सा हिस्सा होगा ये, इस हिस्से को मिसाल मानना भी गलत होगा। ये बहुत छोटा अपवाद जैसा हिस्सा होगा कि महिलाएं ऐसा कर रही हैं। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि शादी को तोड़कर या शादी के रहते हुए भी विवाहेतर संबंधों को बनाने में हिंदुस्तानी मर्द तो हमेशा से आगे रहे, वो कभी पीछे नहीं रहे। इसके लिए उनको किसी धर्म की मदद भी नहीं पड़ी। एक धर्म पे बड़ी तोहमत लगती है, बहुपत्नीगामी होने की, पॉलीगेमी की बड़ी तोहमत लगती है। लेकिन सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि दूसरा जो धर्म है, बहुसंख्यक धर्म, उसके लोग भी बड़ी संख्या में बहुपत्नीगामी हैं, उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। ये सेंसस के आंकड़े बतलाते हैं भारत सरकार के। तो मर्द हमेशा से ऐसा करते आए हैं। नई आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलने की वजह से महिलाएं भी अब ऐसा कर रही हैं। इससे डर कर लोगों को, महिलाओं को पढ़ाना, उनको किसी अच्छी नौकरी के लिए तैयार करना, ये बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि 100 में से एक महिला अगर ऐसा कर रही है तो वो परिवार के पढ़ाई लिखाई बिना भी ऐसा कर सकती है। आज कोई भी महिला छोड़कर जा सकती है पति को। आप बहुत ज़्यादा हिंसा उसके ऊपर नहीं कर सकते। जो बाल पकड़कर घसीट कर लाकर कमरे में बंद करके पूरा ससुराल उसको पीटे, वो दिन अब निकल गए। अब महिला जाएगी थाने, पूरा का पूरा ससुराल जेल चले जाएगा। बहुत से मामलों में ऐसा होता है। कई मामलों में तो मेरा देखा हुआ यह है, पूरा का पूरा ससुराल जेल चले गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिवार में बच गए जो दूसरे रिश्तेदारों के घर भेज दिए गए, क्योंकि घर में कोई उनके लिए खाने पकाने के लिए नहीं बचा। उनका व्यापार ठप्प पड़ गया, क्योंकि कमाऊ मेंबर जो थे, जो दुकान या कारोबार चलाते थे, वो लोग भी जेल चले गए। तो महिला अगर चाहे तो आपके पढ़ाए बिना आप डिप्टी कलेक्टर न भी बनाएं,
आपके घर में रहते हुए भी ऐसा कर सकती है। इसलिए महिला को आगे बढ़ाने से जो लोग रोक रहे हैं, जो उसका साथ देने से रोक रहे हैं, जो डर रहे हैं कि ये आगे बढ़ के हम ही को लात मार देगी, तो वो आपको लात वैसे भी मार सकती है। और 100 में से 99 महिलाएं लौटकर घर आकर घर को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, जिससे पूरा परिवार सुखी रहेगा। आज यहाँ बात करने का मेरा मकसद यही है कि एक हवा फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि एक महिला ने अपने पति को छोड़ दिया, एक महिला ने किसी और से संबंध बना लिए, तो अब किसी महिला को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको ये लगता है कि जो महिला केवल घर में रहती है, जिसको आपने आगे नहीं बढ़ाया है, उसके किसी से संबंध नहीं बन सकते? आपको ऐसा लगता है? हर महिला तलाक देने वाली ऐसी नहीं रहती है जिसको कि पति ने पढ़ाकर आगे बढ़ाया हो, उसकी नौकरी तक पहुंचाया हो, तब उसने तलाक दिया हो। बहुत सी महिलाएं घर में रहते रहते भी तलाक दे देती हैं, घर छोड़कर निकल जाती हैं। इसलिए इस तरह की मिसालें जो सोशल मीडिया पर और ख़बरों पर हावी हैं आज, कि हमको अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना है, ज्योति मौर्य नाम नहीं हो गया जैसे एक गाली हो गई। आप ये देख लीजिएगा, अगर सर्वे कर पाएँ अपने आसपास जान पहचान के लोगों में, तो बहुत से तलाक ऐसे होते हैं जिसमें महिला आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाई है, लेकिन ससुराल के पति के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो निकल जाती है छोड़कर। तो ये नौबत ऐसी है कि जिसमें आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि महिला को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और जिस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाएगी सबसे पहले उसी को लात मार कर गिरा देगी। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 99 महिलाएं कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसी परिवार के बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देंगी, जिस परिवार ने उनको मदद की है ऊपर पहुंचने के लिए। पहुंचती तो वो अपनी खुद की कामयाबी से हैं, अपनी मेहनत से। कई बार तो ये भी होता है कि परिवार के बावजूद भी वो कामयाब होकर दिखाती हैं, परिवार की मदद से ही नहीं, परिवार के बावजूद भी वो कामयाब होती हैं। तो महिलाओं को लेके आज सोशल मीडिया और ख़बरों में जो एक हल्ला चल रहा है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि ज्योति मौर्य बेवफा है, ज्योति मौर्य बेवफा है, ये जो गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और हर महिला को इस दायरे में लाया जा रहा है, तो मैं आपको ये सुझाना चाहता हूँ कि ऐसे हल्ले में मत आइए। ऐसे हल्ले सनसनीखेज रहते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया, इन दोनों के तेवर आज यही हैं कि एक सनसनी को आगे बढ़ाओ, चाहे वो कितनी ही गैर जिम्मेदार क्यों ना हो, चाहे समाज का वो कितना ही बुरा क्यों ना करे, उसको आगे बढ़ाने में ये लगे रहते हैं। एक को अपने प्रिंट ऑर्डर की फ़िक्र रहती है, अखबार के सर्कुलेशन की, एक को टीवी की फ़िक्र रहती है, टीआरपी की, दर्शक कितने रहेंगे, किसी को यूट्यूब चैनल और ट्विटर फेसबुक की रहती है कि उसमें कितने लोग लाइक करते हैं। तो इनकी सबकी अपनी मजबूरियां हैं सनसनी फैलाने की। आप सनसनी के झांसे में मत आइए। आपके आसपास कोई महिला अगर आगे बढ़ने की संभावना रखती है, उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। पढ़ी लिखी कामयाब महिला अपने परिवार को आगे बढ़ाने का ही काम करेगी। आज बस इतना ही। हम फिर आपके सामने रहेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। और मेरी ये अपील है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। आपका सिर आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला कुल उतना ही रहता है जितना सीट बेल्ट की मोटाई रहती है। इसको याद रखिएगा। फिर मिलते हैं।